अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कई रोज़ से नेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, तमाम तो जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत चल रही थी और इस्लामाबाद काफ़ी बिजी रहा है। इस्लामाबाद के जो सहाफ़ी थे वो मुसलसल इसको कवर करते रहे और जो हालात थे आप सबके सामने थे। और इन मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है, नाकामी के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है। और ये सारे मामलात के हवाले से हम आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर हैं, उसके साथ साथ फॉरेन अफेयर्स पर काफ़ी गहरी नज़र है अनवर अब्बास साहब। हमने जंग के उन दिनों में हमने बात की थी अनवर अब्बास साहब से जब अमेरिकन सदर ने धमकी दी थी कि वो आज रात को या चंद घंटों बाद ईरान पर हमला करेंगे और इजरायली मीडिया उस वक्त ने काउंटडाउन शुरू कर दिया था। और हमने अनवर अब्बास साहब से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद हमने देखा कि 2-3 घंटों के बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट आ गई और फिर मामला मुज़ाकरात की जानिब चला गया। तो हमारे साथ अनवर अब्बास साहब मौजूद हैं तो उनसे बात करते हैं। अनवर भाई, आपको पहले तो आपका शुक्रिया। एक भरपूर अंदाज से मुज़ाकरात हुई और आप मुसलसल कवर करते रहे। हमने आपको देखा टीवी स्क्रीन पे और जो कन्वेंशन सेंटर में जो जगह बनाई गई थी मीडिया के लिए वहाँ आप मौजूद थे और मुसलसल ये जो 2-3 दिन रहे हैं आप मुसलसल मसरूफ़ रहे हैं जुम्मे से लेकर इतवार तक। क्या मनाज़र आपने देखे, क्या सूरत हाल थी? सबसे पहली बात जो मैंने वहाँ पे देखी है कि खबर नहीं थी, बाकी सब कुछ था। और इसलिए तबसरे हो रहे हाँ हैं। जी, एक खबर नहीं थी और एक इंटरनेट नहीं था, बाकी हर चीज़ वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि काफ़ी तारीफी लोग कर रहे हैं कि जी बहुत कुछ था, इंटरनेट अच्छे था इंतजाम थे। लेकिन बहुत कमज़ोर था। उस पर कोई चीज़ जा नहीं थी। नेक्स्ट चला कि लोग ज़्यादा थे, लोड बहुत ज़्यादा था, लेकिन उस वाले से थोड़ा सा ना मुझे अजीब लगा कि आप इतना बड़ा इवेंट कर रहे हो। ये OICCFM पे भी यही हुआ और मुझे हैरत है कि आप एक की जगह 2 की जगह 4 कनेक्शन लगा लें। क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम, इंटरनेट का प्रॉब्लम था। तो ये आपने कहा कि गवर्नमेंट खबर नहीं थी। हाँ। क्या आप समझते हैं कि जिस तरीके के जिस लेवल के मुज़ाकरात हो रहे थे और जिस लेवल के ममालिक के वफूद आए हुए थे, क्या मीडिया को एक्सेस दी जानी चाहिए थी? क्योंकि किसी ने प्रॉपर कोई मीडिया को ब्रीफिंग तो नहीं दी, ना अमेरिकन नेब सदर ने दी, ना ईरानियों ने दी। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये मीडिया को इन्वॉल्व करना चाहिए था? खबर ना होने से मुराद मेरा ये है कि मैं ये नहीं कहता कि आप सारा कुछ मीडिया के सामने करें। मुज़ाकरात हमेशा खामोशी से होते हैं, खुफिया तौर पे होते हैं। ये सूल है, अगर आपने इनको कामयाब बनाना है। उसमें ये नहीं कि आप मीडिया के सामने ये सारी चीज़ें करके बैठेंगे, लेकिन उसमें ये कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आके बता सकता है कि यार अभी 3 घंटे की एक सिटिंग हुई है। इसमें ये बताने में आपको हर्ज कोई नहीं होना चाहिए। कोई आके बता सकता है कि यार अभी पॉइंट्स अंडर मतलब कि डिस्कशन जो साफी जो मुज़ाकरात सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है वो तो कम अज कम दे सकते हैं। अब वो हमें कहाँ से पता लगी? राइटर स्टोरी कर रहा है, अच्छा जी, न्यूयॉर्क टाइम्स का रहा है, वाशिंगटन पोस्ट का रहा है, ईरानी जर्नलिस्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फिर हम वो देख रहे हैं। अच्छा जी, फिर हमारे जर्नलिस्ट भी उसको चला रहे हैं, अनातोलू भी ईरानियों को कोट करके चला रहे हैं। उनके अगर मिनिस्टर जो कि मुज़ाकरात में बैठ की चीज़ें मामूली दे रहे हैं, आप कोई बहुत बड़ी चीज़ें उन्होंने भी नहीं निकाली। उन्होंने नहीं बताया कि न्यूक्लियर पे हमने ये कहा, उन्होंने ये कहा, अब नए उमर्स पे अमेरिकन ने ये कह दिया, हमने ये कह दिया। लेकिन एटलीस्ट छोटी मोटी बातें गवर्नमेंट को किसी एक बंदे को वहाँ डिप्यूट करना चाहिए था कि छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हैं कि यार 2 दौर हुए, 3 दौर हुए हैं, ये आप ये कह रहे हैं कि अगर मीडिया के लिए जगह मुख्तस की गई थी तो उसको वहाँ पे फायदा कोई कुछ नहीं है। बता दे भी सही। या नहीं फिर ये कि कि आप इतना बड़ा वो बुक करवा रहे हैं कन्वेंशन सेंटर, उस पे करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगा रहे हैं, इतने 150-250 लोग मौजूद है, तो किसी का निकाह पढ़वा ले वहाँ पे, साथ ही उस बेचारे का भला हो जाए। अगर आपने जर्नलिज्म में खाने का खबर इंतजाम नहीं किया हुआ देनी, है हाँ, उस पे, आप कह रहे हैं बिल्कुल कि हाँ, वहाँ वलीमे का तो किसी का फंक्शन। निकाह पढ़वा लेते वहाँ पे। अच्छा चले, ये तो सूरदाल हो गई। दूसरी ये कि मुज़ाकरात लोग कह रहे हैं कि नाकाम हो गए हैं। मेरा नहीं ख्याल, मेरी ज़ाती राय कि मुज़ाकरात अभी नाकाम बिल्कुल नहीं हुए। आप अगर सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाएं, अमेरिकन जो नायब सदर थे JD वैंस, उन्होंने कहा हमने अपने पॉइंट्स ईरान को दिए और ईरान ने जवाब देना है। तो जब जवाब देना है तो मुज़ाकरात तो कंटिन्यू। अच्छा, वो वाला एग्रेशन है तो नहीं आ रहा अमेरिकन में जो हमें चंद दिन पहले दिखाई दे रहा था कि हम तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। देखें, इंसान जब जवान होता है शादी से पहले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, शादी के बाद जहर निकल जाता है। तो यहाँ पे भी यही हाल है कि ट्रम्प का या अमेरिकन का जहर काफ़ी हद तक निकल चुके हैं। हालांकि वही ट्रम्प जिसको हमने 3-4 रोज पहले जिसने अल्टीमेटम दिया था, बिल्कुल कि आज मैं उसने तहजीब मिटा दूंगा और मैं ये कर दूंगा। अब ये देखिए कि 40 रोज़ा लड़ाई में उसके 40 साल का जहर निकल गया। वो उसको अब वो ऐसे सुकून हो गया। होम्योपैथिक होता जा रहा है और
आने वाले दिनों ये में जो और अभी वो उसने better अभी होगा। ट्रम्प की ट्वीट आई जिसमें उन्होंने अपना हरमस की बात की अब और वो शिकायतें कर रहा है, उसकी जो लेटेस्ट ट्वीट है उसमें वो शिकायतें कर रहा है कि ये ईरानियों ने आप नए हरमस खोलने का वादा किया था लेकिन वो जानबूझ के नहीं खोल वो रहे। साहब रीजन वो भी जान कर दी। एक शिकायत कर रहा है अब। अच्छा, दूसरा वो कहते हैं जी कि इसकी वजह से दुनिया के बहुत से लोगों को मसले हैं, बहुत सारे लोगों को ममालिक को मसले दरपेश हैं। फिर तीसरी वो बात कहता है कि जी उन्होंने वो कहा है कि ईरानियों ने कि वो पानी में बारूदी सुरंगें हमने बिछा रखी हैं और हालांकि हमने उनके माइंस, वो खुद साथ ये कह रहे हैं कि हमने उनके बहुत सारे बहरी जहाज और माइंस पर हमने तबाह कर दिए। तो आज जो है ना एक ट्वीट उसका, इस पे बड़े अच्छे मीम्स भी बन सकते हैं अगर कोई बनाने उसने वाले हो। टूल टैक्स प्लाजा की भी बात की। तो उससे कहिए कि कौन सा ऐसा मालिक है कि कौन सी जहाज का मालिक है जो कि बारूदी सिंगों में से जहाज निकालने का खतरा है। तो आज की जो उसका ट्वीट है ना बड़ा हैरत अंगेज है ट्रम्प का ट्वीट। फिर वो कहते हैं कि जी ईरानी की आदत ने चूंकि अपने बयानात पे अमल नहीं किया तो उसकी जो इज्जत और एहतराम मुतासर हुआ है। अब ट्रम्प से बंदा पूछे कि यार इज्जत एहतराम का आपको पता है? हालांकि हाँ, जो लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं अब हम इन बातों से आगे बढ़ चुके हैं। तो आज ना बड़ी उसकी एक मजाया किस्म का ट्वीट था जिसमें उसकी मायूसी दिखाई दे रही है और जिसमें उसकी बेबसी दिखाई दे रही है। फिर वो कहते हैं जी कि ईरानी हर कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अब वो शिकायत कर रहे उसने हैं। एक और बात भी की है हाँ। कि ईरानी पैसे जमा करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। और फिर आप ये देखिए कि ट्रम्प की जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि ईरानियों को अपना हरमस खोल देनी चाहिए। हाँ। पहले वो कहता था हम खुलवाएंगे, हम आ रहे हैं, हम खुलवा लेंगे, हम ये कर देंगे। अब वो कह रहे हैं कि ईरानियों को अपना हरमस खोल देनी और एक चाहिए। उसने दुनिया से भी अपील की और कहा है कि कोई भी हाँ। जहाज अब वो टूल टैक्स ना हाँ दे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और तो किसी ने दिया तो मैं फिर आज की जो उसकी स्टेटमेंट्स है ना ट्रम्प की सारी एक थोड़ी सी डेस्परेट हैं कि वो बड़ी शिद्दत से चाह रहे चीजें लेकिन उसके इख्तियार में नहीं लग रही, दिखाई नहीं दे रही। इस सारे रोल में जो ये सारा रोल अदा हुआ, ट्रम्प का भी आज का स्टेटमेंट हमारे सामने आ गया। सुबह अमेरिकन वफूद चले गए, फिर ईरानी वफूद चले गए। अच्छा, इसमें मैं पाकिस्तान का कलामी नो डाउट जेडी वैंस चला गया है। ईरानियों का भी टॉप जो है बाकिर कालिबाफ और अब्बास इराक़ची चले गए, लेकिन ना एक दोनों साइड पे ना ये एग्रीमेंट है कि उनके राब्ते रहेंगे और मुज़ाकरात भी 2 हफ्ते की जंग बंदी है। उनके ये बातचीत तो 2 चलेगी। दिन है। हाँ, ये 2 दिन है उनके राब्ते रहेंगे। ईरानियों ने जवाब देना हाँ करेंगे ना करेंगे, जो भी उनका होगा जिन पॉइंट्स पे होगा प्लस माइनस करेंगे। बेसिकली तो ये होगा कुछ लोग के हिसाब से समझौता उन्हें, वो दुनिया में होते ही है मुज़ाकरात में कि गिव एंड टेक की बेस पे ये चीज़ें तय होती हैं। और ये भी नहीं होगा कि सारा कुछ ईरानियों की मान ले और ये भी नहीं होगा कि ईरानी सारा कुछ अमरीकियों की मान ले। तो ये निगोशिएशंस का मतलब ही ये होता है कि मैक्सिमम आप अचीव करें, तो उस पर बातचीत अभी चलेगी। ये नहीं हुआ कि जो हमारे लोग कह रहे हैं कि ख़त्म हो गया सारा कुछ। दूसरी आप ये देखें कि 2 बड़ी चीज़ें, एक तो ये कि पाकिस्तान ने ना एज अ सुपर हीरो वाला रोल प्ले कर दिया है, जिस पर कुछ दिन पहले अजीब अजीब सी हाँ जी, बातें हो रही थी कि पता नहीं कोई आएगा ईरान नहीं और आएगा। अमेरिका। पहली बात तो ये है कि एक टेबल के नीचे इतनी बड़ी लीडरशिप 1979 के बाद पहली दफ़ा इतने ऊंचे लेवल पे उनके दोनों के हेड्स बैठ रहे हैं किसी भी पोजीशन पे। ये अमेरिका और ईरान के, और ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा किरदार है कि पाकिस्तान ने बिठा दिए। अच्छा, दूसरी अच्छा, बात मैं बात अभी कदगलामी कर रहा हूँ। मुज़ाकरात पहले भी जिस तरह उनके होते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम पे होते हैं, तो उसमें अमेरिकन नहीं होते। देखिए अमेरिका का नायब सदर शामिल था। हाँ, लेकिन मैं कहता हूँ जो पहले वो मुज़ाकरात तो जॉन कैरी और वज़ीर ख़ारजा के साथ उनके होते थे, जवाद ज़रीफ वगैरह के उस लेवल के थे। ये हाईएस्ट तरीन लेवल पे रहा। ये पहली दफ़ा 1979 के बाद शाह के दौर में था, नई गवर्नमेंट है इस्लामी गवर्नमेंट, उन्होंने नहीं किया, दोनों साइड से नहीं हुआ। उसके बाद ये पाकिस्तान ने पहली दफ़ा किया। इससे तो ये P5+1 जो है उस पर भी मुज़ाकरात होते थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का बैठना, असम्बली के स्पीकर का बैठना, ये अभी तक के हाईएस्ट राब्ते हैं दोनों मुल्कों के। और सेकेंडली पाकिस्तान अब हर सारी दुनिया चाहती है कि ये मसला हल हो, अपना मस खुले, महंगाई कम हो, एनर्जी क्राइसिस ख़त्म हो, ग़ज़ाई किल्लत का एक तूफ़ान आने वाला वो ख़त्म हो। अब प्रॉब्लम सिंपल सा था कि पाकिस्तान ने एक कर दिखाया। पाकिस्तान के ईरान अमेरिका दोनों के साथ ही, चाइना के साथ यस है,
اس نے اسے ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا. جو کام دنیا کا اور کوئی ملک نہیں کر سکا وہ ہم نے اچانک کر دکھا اور ہم ایز اے سپر ہیرو سامنے آ گئے. اور اس میں UNO وغیرہ یا باقی جو کوئی بھی نہیں کر یورپین یا پھر ہمارا اس میں کریڈٹ یہ بنتا ہے کہ دیکھیں مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں, ہم نے ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا, ایک موقع دے دیا کہ وہ آپس میں بات کریں, ہم نے ایک آغاز کرا دیا. پاکستان یہی کر سکتا ہے. پاکستان مذاکرات نہیں کر رہا, ہم سہولت کاری کر رہے ہیں. ہم کسی کو کان سے پکڑ کے نہیں کہہ سکتے کہ اب صلح کرو. جو ہمارا کردار ہے ہم وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان پہ جو دنیا کے اعتماد ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہو گیا. ڈیفینیٹلی آپ پچھلے 2-3 مہینے سے آپ گورنمنٹ سے رابطہ کریں, فون آ رہے ہیں, کبھی UAE والے فون کریں, کویت والے کریں. آج بھی فیصل بن فرحان نے فون کی ہے نائب وزیر اعظم کو, اسحاق ڈار کو, اور مصریوں نے بھی بات کی. تو یہ تو آپ کے کنٹینیوس رابطے ہیں اور جتنا ان کا فون کا بل آئے گا ان کو پتہ لگ جائے گا. لاسٹ میں میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتوں کی جنگ بندی ہے اور ان میں یہ مذاکرات جاری رہیں گے. ہائی لیول کے وقوع چلے گئے ہیں لیکن ابھی تک بات چیت جاری ہے. اور دوسرا ان کے یہاں پہ آنے کا مطلب یہ تھا کہ کچھ ایگری ہوئے تو وہ بیٹھے نا آتے. یہ نہیں کہ یہاں کے بات چیت شروع ہوئی, یہ پہلے سے طے ہوا کہ ٹھیک ہے جی ہم پاکستان میں آئیں گے. دوسری پارٹی نے بھی کہ جی ہم آئیں گے, چاہے پاکستان کے تھرو رابطے ہوئے, لیکن کچھ چھوٹا سا ایگریمنٹ تھا تو وہ لوگ آ کے بیٹھے. اس کے بعد یہ بات چیت اس کے بعد یہ بات چیت شروع ہوئی. ہم نے کوشش کی کہ آپ کو بتائیں جو کنونشن سینٹر میں انتظامات تھے, اس کے علاوہ جنگ کے حوالے سے بھی بات ہوئی. امریکن صدر نے جو ٹویٹ کیا اور جنگ سے پہلے کے بھی حالات ہم نے آپ کو بتائے. مزید جو کوئی اپڈیٹ ہوگی تو اس کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے.